जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती क्लासेस में। और जैसा आपको पता है एडवांस 2024 हो चुका है समाप्त। और जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस करे हैं क्वाड्रेटिक के, आप इस पेपर में पाओगे उस टाइप के कई सारे सवाल एडवांस में डायरेक्टली आए हैं और आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कवर करते हुए चल रहे हैं, प्लस उसके साथ हम वो भी पढ़ रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, एडवांस से ISI, UGB, CMI, इनके हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन मैं तुम्हें करा रहा हूं। अगर तुम देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, किसी भी कोचिंग में पढ़ोगे, इतने डेप्थ में थ्योरी ऑफ इक्वेशन कोई नहीं कराएगा। लगता है मेरा सॉफ्टवेयर इतना डेप्थ झेल नहीं पा रहा है, आज ये फिर हैंग हो रहा है। लेट्स सी, 1 सेकेंड। ठीक है, क्लास 11th, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं, अगर तुम वो पढ़ते जाओगे तो तुम्हें एडवांस का पेपर टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अनलेस एंड अनटिल एडवांस सुधी एक एक्सट्रीमली टफ पेपर बनाए, जिससे लिए भी मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा। तुम्हें उससे लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ना आज अपन एक नए टॉपिक से, दैट इज नोन एज न्यूटन्स आइडेंटिटी। न्यूटन्स आइडेंटिटी ये वो टॉपिक है एडवांस का जो सबसे ज्यादा एडवांस ने यूज किया है इस चैप्टर के टफ क्वेश्चन बनाने के लिए। न्यूटन्स आइडेंटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोर्शन ऑफ एडवांस्ड एंड एज वेल एज मेंस। मेंस पे तो न्यूटन्स आइडेंटिटी से अलग ही लेवल का लगाव है। क्या होती है न्यूटन्स आइडेंटिटी, कैसे चलता है, सब समझेंगे। न्यूटन्स आइडेंटिटी यूजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज रिकर्शंस। तो अगर आपको बेटा रिकर्शंस आते हैं देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स आइडेंटिटी। ठीक है, और रिकर्शंस ऑब्वियसली बात 11th में हो तो अभी तुम्हें उतना अच्छे से या हो सकता है पता ही ना हो। तो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द न्यूटन्स आइडेंटिटी ओनली ये रिकर्शन रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, है ना, बिना किसी टेंशन के कि क्या होती है ये आपकी न्यूटन्स आइडेंटिटी। हमने बीटास रिलेशन में कुछ पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, है ना, या मैं अगर डायरेक्टली P ऑफ H टाइप की इक्वेशन लूं ऑफ nth डिग्री, तो तुमने एक चीज देखी होगी कि जो सम ऑफ द रूट्स है, जो मेरा सम ऑफ द रूट्स है वो मेरा क्या बन रहा है, वो मेरा बन रहा है -a1 बाय a0। वो मेरा बन रहा है -a1 बाय a0। सही बात, ये मैंने हर बार अपन ने ऑब्जर्व किया। इससे बाद तुम एक एक रूट बढ़ाते जा रहे हो और उस हिसाब से तुम्हारा जो है वो सम में ये बढ़ता जाता था, फाइनली टिल α1 इंटू α2 से लेके αn ये बनता था -1 टू द पावर n an बाय a0, है ना। ये पैटर्न तुमने ऑब्जर्व किया होगा हमारे एनालिसिस में, जैसे मैंने क्यूबिक का कराया, बाई क्वाड्रेटिक का कराया, राइट, है ना। ये चीज तुम प्रूव भी कर सकते हो। तो ये वो हो गए जो हम इजीली निकाल सकते हैं। बट लेट अस से मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे दी, मान लो h² - 3h + 6 = 0 और बोल दिया इससे रूट है अल्फा और बीटा, और मैंने तुमसे पूछा फाइंड अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। मैंने बोला फाइंड अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। अब ये क्या तुम निकाल सकते हो? इससे ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास? तो आंसर इज नो। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 निकालने का। तो मेरे से बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा 4 प्लस पावर 4 भी निकाल लूंगा। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 से दिक्कत आएगी दो वेरिएबल के केस में। मान लो एक क्यूबिक है अल्फा बीटा गामा और उसमें तुम्हें निकालना है अल्फा की पावर
4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4। तो अब तो तुम हो चुके हो पूरी तरह धराशाही। तो इसको निकालने का मेथड जो है, ठीक है, और ये अभी जब मैं पढ़ा दूंगा मेथड तो तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगेगा। मैं तो तुम्हें डायरेक्टली न्यूटन्स फॉर्मूला भी बिना यूज किए करना सिखा दूंगा। सेम लेंदी मेथड जाता है। तो आओ समझते हैं। लेट अस से मुझे अल्फा की पावर, लेट से अपन ने बोला एस ऑफ के, ये डिनोट करता है अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, ठीक है, और मैंने बोला के मेरा ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अभी अपन क्वाड्रेटिक के लिए एनालाइज करते हैं ना न्यूटन सम को। लेट अस से इसी इक्वेशन में एच स्क्वायर माइनस 3h प्लस 6 की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 0। इसी में मुझे निकालना है ना अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। समझते धीरे धीरे करके क्या होगा। मैंने याद करो बहुत पहले कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, रिडक्शन, जो हमने यूज किया था, तो वही रिडक्शन मैं यूज करूंगा। मुझे बेटा क्या फाइंड करना है, क्योंकि अल्फा भी से सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी से सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो मेरे पास, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये हायर डिग्री को लोअर डिग्री में लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एच स्क्वायर एच में रिलेशन है। मैं कोशिश करूंगा एच स्क्वायर और एच में आने की, ठीक है। तो यहाँ अपने पास है एच स्क्वायर बराबर 3h माइनस 6, सही है बेटा। अगर मैं बोथ साइड h मल्टीप्लाई कर दूं तो h क्यूब बन जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 6x, h क्यूब बनेगा 3h स्क्वायर माइनस 6x, सही है ना यार। और क्या मैं लीनियर में भी इसे नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ? h स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, 3h माइनस 6 माइनस 6x, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 9, दिस इज h क्यूब। फिर अब मैं h स्क्वायर था 3h माइनस 6, h क्यूब आया 3h माइनस 9, h टू दी पावर 4 देते हैं। h टू दी पावर 4 बच्चे क्या बना, 3h स्क्वायर माइनस 9x, h स्क्वायर बच्चे मेरे क्या बना, 3 टाइम्स 3h माइनस 6 एंड माइनस 9x, तो ये बन रहा है h टू दी पावर 4, तो तुम्हारा आई गैस जो है इसमें तुम्हारा, अच्छा 9, हाँ ठीक है, माइनस 18 है ये, ठीक है, दिस इज माइनस 18, तो ये माइनस 18h आएगा, ऑल राइट, ठीक है। तो h टू दी पावर 4 अब तुम्हारा क्या बन रहा है, h टू दी पावर 4 तुम्हारा बन रहा है 9 माइनस का 9x माइनस का 18, ये तुम्हारा h टू दी पावर 4 बन रहा है। तो अगर मैं इस तरह रिड्यूस करता जाऊं तो क्या मेरे पास h सारी चीजें h की पावर्स में नहीं, h लीनियर पावर्स में आएंगी ना, समझ रहे हो मेरी भी बात, सारी चीजें मेरे पास h की लीनियर पावर्स में आ जाएंगी, h क्यूब, h टू दी पावर 4, सब कुछ। लेट अस से मैंने एक h से और मल्टीप्लाई किया तो h टू दी पावर 5 बन गया, तो h टू दी पावर 5 बेटा क्या बनेगा, माइनस h स्क्वायर माइनस 18x, और ये क्या बनेगा बच्चे, माइनस 9 टाइम्स h स्क्वायर माइनस 18x, h स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा मैं बेटा, 3h माइनस 6 एंड माइनस 18x, तो अब ये क्या बनेगा, माइनस 27 और माइनस 18, दैट इज माइनस 45x माइनस 50 प्लस 54। अब मुझे क्या चाहिए, यहां से h टू दी पावर 10 चाहिए,
तो h टू दी पावर 5 में से अगर मैं -9 कॉमन ले लूं तो ये 5h - 6 बन जाएगा। सही बात। तो h टू दी पावर 10 क्या बनेगा? 81 टाइम्स इसका होल स्क्वायर 25h स्क्वायर माइनस 60h प्लस 36। और अब मैं इसमें h टू दी पावर 10 की जगह क्या डालूंगा? फिर से इसे मैं लीनियर में लाऊंगा ना। 81 टाइम्स 25 ऑफ h स्क्वायर, h स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? 3h - 6 माइनस 60h प्लस 36। तो ये बन जाएगा मेरे बेटे 81 टाइम्स 5x माइनस 25 6 is 150 and 150 plus 36 is 150 minus 36 is your 150 minus 36 is your 140। ठीक है। तो h टू दी पावर 10 मेरा ये बनेगा 81 टाइम्स 5x माइनस 140। और यहाँ पे बेटा h की क्या वैल्यू थी? शुरू से बता रहा हूँ, अल्फा और बीटा। इसका मतलब अल्फा की पावर 10 बेटा मेरा क्या बन गया? 81 टाइम्स 5 अल्फा माइनस 114 और बीटा की पावर 10 बेटा मेरा क्या बन गया? 81 टाइम्स 5 बीटा माइनस 114। तो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 बेटा मेरा क्या बन गया? 81 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, माइनस 228। अब तुमने बोला सर अब तो सब आता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 3 हो जाएगी। क्यों? जी h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 6 था तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटे? 3 आ गया। 15 माइनस 228, ये तुम्हारा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 का आंसर बन जाएगा। अब मेरे से बच्चे पूछेंगे कि सर ये क्वांटिटी नेगेटिव कैसे आई? ये तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो बेटा इससे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इसी कारण अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 नेगेटिव आ गया, हालांकि वो एक स्क्वायर पावर है फिर भी। ठीक है, तो वो इसलिए देखिए दिस आर नॉट रियल, है ना। इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो ये थी न्यूटन्स आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें मैंने क्या काम करा? अगर तुम देख रहे हो, मैंने एक ही काम बार बार किया, मैंने h से मल्टीप्लाई करा। तो किसी भी काम को रिपीटेड प्रोसेस में करना और उस n+1 स्टेप, नेक्स्ट स्टेप को प्रीवियस स्टेप से डिराइव करना, इसे हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। समझे बेटा? नेक्स्ट स्टेप को प्रीवियस स्टेप से डिराइव आउट करने का हम रिकर्शन कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को न्यूटन्स आइडेंटिटी में हम यूज कर लेते हैं। तो अब ये जो मैंने प्रोसीजर लगाई, इसी को आप डायरेक्ट एक प्रूफ की तरह भी लिख सकते हो। देखो कैसे। लेट्स से मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड मैंने बोला s के बराबर अल्फा टू दी पावर k प्लस बीटा टू दी पावर ऑफ k। ठीक है, अब थोड़ा समझना। लेट्स से k इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, मतलब k या तो तुम्हारा 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल से दैट मेरे को यहां तक अचीव करना है, राइट। S1 की वैल्यू याद रखना। अच्छा, S0 की वैल्यू क्या होगी? वो तो फिक्स्ड है 2। और S(1) की वैल्यू बच्चे क्या आएगी? S(1) की भी वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है ना। S(1) की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है -b/a अल्फा प्लस बीटा। अब नेक्स्ट सेट ऑफ रूट्स ही बात करते हैं। S2 बेटा, S2 बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 थी।
तो एक्स स्क्वायर तो तुम लिख सकते हो माइनस बी बाय ए इंटू एक्स माइनस सी बाय ए। तो मानते हो मेरी बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाय ए हो जाएगा, क्योंकि तुम दो इक्वेशन बनाओगे ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। और ये स्टेप अब तुम डायरेक्ट लिखना भी सीख लो। तो बेटा ये मेरा S2 बना है, ये बेटा मेरा माइनस बी बाय ए S1 बना है, और ये मेरा माइनस सी बाय ए लिखा है। ठीक है, S2 माइनस बी बाय ए S1 एंड ये तो तुम्हारा S0 लिखा है एक तरह से, तो इसका भी तुम S0 लिख लो, या ये तो एक्चुअली तुम्हारा माइनस सी बाय ए और S0 तो नहीं है ये, वैसे ये तुम्हारा वो है C है, माइनस सी बाय ए है समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। S3 की वैल्यू अब देखते हैं ना। S3 मेरा क्या बनेगा बेटा, S3 के टाइम मेरे को चाहिए एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब चाहिए ना। तो एक्स क्यूब बेटा क्या आ रहा है, माइनस बी बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बाय ए टाइम्स एक्स। तो S3 को तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो माइनस बी बाय ए S2 माइनस सी बाय ए टाइम्स एक्स। एक्स क्या है तुम्हारा S1 है ना। ये अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डालोगे, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो। अल्फा क्यूब डालोगे तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस बी बाय ए अल्फा स्क्वायर माइनस सी बाय ए अल्फा। सिमिलरली बीटा क्यूब बनेगा माइनस बी बाय ए बीटा स्क्वायर माइनस सी बाय ए बीटा। दोनों जो ऐड करोगे तो ये तुम्हारा इस तरह से बनेगा। तो तुम्हें शायद पैटर्न दिख रहा होगा कि Sn बेटा बेसिकली तुम्हारा इसी तरह आगे बढ़ाओगे ना, वो बनेगा माइनस बी बाय ए एस एन माइनस वन माइनस सी बाय ए एस एन माइनस टू, जहां पर n मेरा एक इंटीजर है ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है एस एन प्लस बी बाय ए एस एन माइनस वन प्लस सी बाय ए। अच्छा, अब ये माइनस बी बाय ए तो था ही, है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस बी बाय ए एस एन माइनस वन प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये a टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये बात, प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू इक्वल टू 0, क्या ये बात तुम मानते हो मेरी, जब मेरा n ग्रेटर देन 2 आएगा। तो दिस इंप्लाइज एस एन, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास अगर S1 की वैल्यू है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मान लो, ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास S0 और S1 है तो मैं सारे वैल्यूज यहीं से नहीं निकाल सकता हूँ। सोच से देखो एक बार, आराम से निकाल सकता हूँ। एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और मेरे पास सारे वैल्यूज निकल के आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स रिलेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूटन्स रिलेशन। और ये इजीली एक्सटेंड हो सकती है, कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एंड प्रूफ। ये प्रूफ अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो करेगा, जो पढ़ना चाहता है वो करेगा। कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू
n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल मतलब, तो उसके केस में लेट अस से अगर तुम्हारे पास एक n डिग्री पॉलिनोमियल है an h टू दी पावर n प्लस an माइनस वन h टू दी पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू h टू दी पावर n माइनस टू एंड सो ऑन टिल a1x प्लस a नॉट इक्वल टू 0, और इससे लेट अस से रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक, एंड लेट अस से sk डिनोट्स अल्फा 1 की पावर k प्लस अल्फा 2 की पावर k से लेके अल्फा n की पावर k। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आता है an sk प्लस an माइनस वन sk माइनस वन and so on till a naught s k minus n equal to 0। ठीक है, where k is greater than n। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही यूजफुल जो है टूल होता है टू फाइंड आउट दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एस के बराबर अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर ऑफ के। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन्स रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ तुम यार नोट डाउन भी करते रहते हो, सिर्फ इसे एक नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह नहीं देखते हो। नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह ही देखना है तो नेटफ्लिक्स देख लो, मुझे मत देख, है ना। लेकिन अगर पढ़ना है तो नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, हलवा मजाक में मत देखो, है ना। तो let's do some problem based on this। ठीक है, इस पर बेस्ड एक बढ़िया प्रॉब्लम देता हूं, और फाइंड, लेट्स से मैंने तुमसे फाइंड कराया 3 प्लस रूट 2 की पावर 10 प्लस 3 माइनस रूट 2 की पावर 10। इसको फाइंड करने के कई तरीके होते हैं। वन ऑफ द मेथड इज टू यूज बाइनोमियल थ्योरम, और उससे तो हो ही जाएगा। We can do it in much more elegant way, much more elegant way। मानते हो मेरी बात, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। उस इक्वेशन का मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लिख सकता हूँ, प्लस 7 लिख सकता हूँ। सर ये कैसे आया? पिछली क्लास में बताया था, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या था ना इस टाइप का एग्जांपल? 3 इक्वेशन थी, और इसके रूट है तुम्हारे अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा जो ले लिया 3 प्लस रूट 2, बीटा जो ले लिया 3 माइनस रूट 2, और क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। स्टार्ट करूं? सबसे पहले मेरे पास ये इक्वेशन आएगी S2 माइनस 6x S1 प्लस S0 बराबर 0। तो वहां से S2 आ जाएगा। S1 की वैल्यू बेटा क्या है? 6 है, और S0 की वैल्यू बेटा क्या है? 2 है। ठीक है, तो S2 बेटा मेरे पास क्या बन रहा है? 22। ठीक है बच्चे, S2 मेरे पास बन रहा है 22। फिर अब नेक्स्ट इक्वेशन बताओ, S3 माइनस 6S2 प्लस 7S1 इक्वल टू 0।
तो S3 की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, इस तरह से तुम्हें इक्वेशन तो हाँ बनानी पड़ेगी। लाइक दो ऑप्शन है, या तो इस तरह से चलो और हम माली करो, है ना। अब ये तुम्हें जजमेंट बनाना है, यहां से तुम्हें 10 इक्वेशन लिखनी होगी, या फिर जो मेथड ऑफ प्रूफ है उससे करो। इसलिए देखा मैंने ये प्रूफ तुम्हें क्वाड्रेटिक का कराया, तुम्हें रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट करने जाऊं तो इसमें मेरे को ज्यादा फायदा है। एच स्क्वायर बन जाएगा 6x माइनस 7, एच क्यूब मेरे भाई कितना बनेगा। अब देखो सोचते कैसे, मुझे h टू दी पावर 10 चाहिए, मैंने बोला ये होता है h टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, और h टू दी पावर 5 मैं लिख दूंगा h स्क्वायर इंटू एच क्यूब। समझ रहे हो, ये आइडिया मुझे तब नहीं क्लिक हुआ था, तब मैं तुम्हें मेथड सिखा रहा था। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं स्मार्टली सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं एच स्क्वायर लिखूंगा, एच क्यूब लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो ये सब नहीं देखेगा उसका तो हैवी लॉस है। एच क्यूब हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x, और एच स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा मैं, ये 35x माइनस 42, और एच स्क्वायर क्या है 6x माइनस 7। दोनों जो मल्टीप्लाई कर दो तो x टू दी पावर 5 आ जाएगा। है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट इसका भी अपन स्मार्टली करेंगे। तो -7 इंटू 35 -6 इंटू 42 प्लस 42 टाइम्स 7, इधर x आएगा। तो h टू दी पावर 5 यहां से क्या बन रहा है मेरा, h स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूंगा, 6x माइनस 7 वापस डालूंगा ना बच्चे, माइनस ये चीज अब सॉल्व करनी है। तो यहां से मैं क्या करूंगा ना, 7 कॉमन ले लूंगा, तो ये 35 बचा, और ये कितना बचा 36 बचा। देखो 7 6 42 होता है ना। तो ये बन जाएगा 210 टाइम्स 6x माइनस 7 माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 7x प्लस 42 इंटू 7। ठीक है, ये तुम्हारा x टू दी पावर 5 है, तो ये तुम्हारा बनेगा। हाँ अब इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लाइक ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ही। अब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे और फिर ऐड करोगे दोनों इक्वेशन जैसे अपन ने किया था, तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो ये ऐसा एक एलिगेंट मेथड है। हालांकि ये मेथड लेंदी तो है, नो डाउट ये मेथड लेंदी है, इसमें तो मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ लेंदी है। और लेकिन तुम लेट से इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करोगे ना, तो तुम समझोगे भी इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 की पावर 10 3 की पावर 8 सारी चीजें, सारे बड़े बड़े नंबर रहेंगे। तो जेई के लिए पर्सपेक्टिव से लेटेस्ट से तुम्हें इसमें फाइंड करवाते हैं। चलो 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 प्लस 3 माइनस रूट 2 की पावर 4, ये तुम्हारा होमवर्क है। पावर 10 मैंने बता दिया, पावर 4 तुम अपना होमवर्क ले लो, ठीक है। और होमवर्क करोगे तो ही जेई आईआईटी देख पाओगे, नहीं तो भूल जाओ आईआईटी का सपना। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करनी है तो भूल जाओ आईआईटी। ठीक भाई, तो ये न्यूटन सम हो गया, है ना। न्यूटन सम में इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। हाँ होता है एक PYQ जो हम डिस्कस करेंगे, 2017 का है। और
लेट मी चेक आउट द क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन जाता है कि लेट p comma q belongs to integer, ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा। an की वैल्यू है p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n। p कामा q तुम्हारे कोई दो इंटीजर है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 है, 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा है। an की वैल्यू p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n है। पहला क्वेश्चन है a12 इज इक्वल टू, और ऑप्शन ए है a11 प्लस 2a10, ऑप्शन बी है 2a11 प्लस a10, ऑप्शन सी है a11 प्लस a10, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें जिसका न्यूटन से डेरिवेशन आता होगा वही ये सवाल कर पाएगा, नहीं तो देखो तुम पुटिन से ये वाला सवाल तो निकाल सकते हो ना, बट यही सवाल मैं थोड़ा और ट्विस्टेड फॉर्म में देता कि a12 बराबर h1 टाइम्स a11 प्लस h2 टाइम्स a12, मान लो ऐसे कुछ देता a10, और मैं तुमसे h1 प्लस h2 पूछ लेता, या ये एक मल्टी करेक्ट होता जिसमें a12 का रिलेशन a9 a8 a7 से पूछा होता, तो तुम फंसते बुरी तरह अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं आता। पर तुम क्यों फंसोगे, तुमने तो डेरिवेशन पढ़ लिया, वीडियो में पढ़ लिए हो ना, श्योर रहना पढ़े हो या नहीं। बेटा हर एक में वार्निंग दे रहा हूँ कि पढ़ लेना ये डेरिवेशन, इसको ड्रैग मत कर देना वीडियो बार, बुरी तरह मरोगे। तो अब लेट्स सी क्या होगा। सबसे पहले तो ये सब तुम्हारे साथ जो कलाकृति की है ये सब दोनों तुम्हें दिख ही गया होगा कि ये चीज लिखी है, देखो ये सब जेई में होता है ना, ये सब जेई के अंदर बड़ा कॉमन है। तो ये दो अल्फा और बीटा ऐसे दो इक्वेशन है, इसका मतलब अल्फा बीटा बेसिकली क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स है। मत बोलना है यार कि सर ने हमें ये सब तो बताया ही नहीं था कि ये इससे रूट्स भी ऐसे बन जाते हैं। प्लीज, ये सब पढ़ा रहा हूं, तुम नहीं लेक्चर देखोगे तो तुम्हारी गलती है। मैंने बताया था, याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc में दो कंडीशन एलन ने अपने टेस्ट में डाल दिया, वो दो कंडीशन प्री आरएमओ डाल चुका है वो कंडीशन, आने वाले टाइम में आईआईटी डालेगा वो कंडीशन, हो सकता है तुम्हारा ही ईयर निकले। एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। अब उसने बोला है an की वैल्यू है p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n माइनस 1। हमने बोला ठीक है, हमें तो आता है, सर ने सिखा रखा है। अल्फा स्क्वायर हमें क्या करना है, रिड्यूस ही तो करना है। एच स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, यही तो लिखा है। p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इधर एक एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट।
ऐसे करते करते सर हमें दिखा चुके हैं h टू दी पावर n बन जाएगा h टू दी पावर n माइनस 1 प्लस h टू दी पावर n माइनस 2। पर सर यहाँ अल्फा का कोएफिशिएंट अलग है, बीटा का अलग है, कोई बात नहीं, एच सी जगह अल्फा डाल, तो अल्फा की पावर n बन गया अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 2। बीटा की पावर n बन गया बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 2। पहली इक्वेशन जो p से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, पहली इक्वेशन जो p से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरी इक्वेशन जो q से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों जो ऐड कर दे, ये Sn बन जाए, ये तेरा Sn बनेगा, ये तेरा Sn माइनस 1 बनेगा, ये तेरा Sn माइनस 2 बनेगा। ये तेरा ट्रू हो जा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एन की जगह बेटा 12 डाल दे, S12 तेरा S11 प्लस S10 बन जाएगा। बेटा खुश रहे बेटा। तो A12 था तो A हो जाएगा, तो इसका आंसर बेटा C आ जाएगा। कितना छोटा सोल्यूशन था। क्या तुम एग्जाम में इतनी भी लाइन लिखनी पड़ेगी? नहीं, तुम तो बस डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाओगे। जिससे प्रूफ याद होगा वो बोलेगा अरे ये तो ऐसा ही था। इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो S4 है या क्वेश्चन की भाषा में AN है, तो A4 की वैल्यू 28 है, तो तुम मुझे P प्लस 2Q बता दो। A4 की वैल्यू 28 है तो P प्लस 2Q की क्या वैल्यू आएगी? अब ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। और मैंने शायद लिख दिया था पहले कि PQ जो है इंटीजर है ना। अगर नहीं लिखा तो अभी लिख देता हूँ कि P, Q आर इंटीजर्स। अब इसका सोल्यूशन तुम नेट पर हर जगह देखोगे ना, तो उन्होंने अल्फा बीटा फाइंड किया है, पर न्यूटन रिलेशन पढ़ते ही इसलिए कि अल्फा बीटा फाइंड ही ना करना पड़े। तो A4 की अगर मुझे बात करनी है और मेरी इक्वेशन क्या है, h स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं ना यार कि S4 बराबर S3 प्लस S2। ये A4 है ना, वो S की तुम्हें भी आदत रहेगी, तुम भी S में करोगे हमेशा। फिर मैं S3 को भी लिख सकता हूँ S2 प्लस S1, और S2 को मैं बेटा लिख दूंगा S0 प्लस S1, और ये तो S1 है ही। तो S3 मेरा बन गया 2S1 प्लस S0, और S2 मेरा क्या है बेटा? S2 मेरा क्या है बेटा? S1 प्लस S0। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और Sn क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, P टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस Q टाइम्स बीटा की पावर n, ये ध्यान रखना। तो S4 को मैं बेसिकली S3 प्लस S2 लिख दूं तो वो बन जाएगा 3S1 प्लस 2S0। तो S4 मेरा क्या बनेगा? 3 टाइम्स S1। S1 बेटा क्या बना? P अल्फा प्लस Q बीटा, और 2 टाइम्स S0 क्या बना? P प्लस Q। और ये बेटा किससे बराबर है? 28। और PQ क्या है? अब PQ इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है ये भी देखने दो। PQ पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर नहीं पॉजिटिव इंटीजर है।
S4 बना 3 टाइम्स P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 टाइम्स P प्लस Q। अच्छा, यहां से अब तुम्हें अल्फा बीटा थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो जो है इधर बन भी रहा है और वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है ना। तो अल्फा बीटा नोन है तो फालतू में उन्हें क्यों रखे। तो अल्फा बीटा निकाल लो, क्या ही रहता है। अल्फा बन जाएगा 1 प्लस √5/2 और बीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस √5/2। बन जाएगा। अब ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना तो मैं मानता हूं तुम्हें आता होगा। तो S4 का अपन लिख सकते हैं 3 टाइम्स P अल्फा। तो P अल्फा क्या बन जाए 1 प्लस √5/2 अल्फा, या तो 3P अल्फा जेड लो प्लस 3, और यहाँ सॉरी यहाँ पे P आएगा अल्फा प्लस 3 टाइम्स Q टाइम्स 1 माइनस √5/2 प्लस 2 टाइम्स P प्लस 2 टाइम्स U बराबर 28। तो क्या यहां से, अब मैंने तुम्हें बताया था कि इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम रैशनल पार्ट एक तरफ बनाते हैं, इरैशनल पार्ट एक तरफ बनाते हैं। तो रैशनल पार्ट इस साइड तरफ ले लो। रैशनल पार्ट तुम्हारा क्या बनेगा, रैशनल पार्ट बनेगा 3P प्लस 3Q/2 प्लस 2P प्लस 2Q, और इरैशनल पार्ट तुम्हारा क्या बनेगा √5 का कोएफिशिएंट 3P/2 माइनस 3Q/2, ये बराबर 28। अब आई थिंक तुम समझ ही गए हो जो तुम्हें क्या करना है। भाई PQ अगर इंटीजर्स है तो ये तो रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इर्रेशनल से होगा तो इर्रेशनल होगा, और ये तो रैशनल है, रैशनल प्लस इर्रेशनल तो रैशनल हो ही नहीं सकता। तो ये चीज तो बेटा 0 हो जाएगी। तो P इक्वल टू Q और रिमेनिंग की ये चीज 28 आएगी। तो आई थिंक ये वाला सवाल अब तुम कर सकते हो। वैसे यहाँ से तुम्हारा P इक्वल टू Q 4 आ जाएगा, मुझे देखिए क्या। तो P प्लस 2Q की वैल्यू आई थिंक तुम्हें निकालनी थी, तो वो 12 बन जाएगी, है ना। तो 12 इसका आंसर आएगा। तो क्या था ये सवाल, तुम बताओ मुझे, क्या ये कहीं से भी टफ था, क्या ये कहीं से भी चैलेंजिंग था? अगर तुम्हें न्यूटन सम प्रूफ करना आता है तो तुम्हें ये सवाल आता है। नहीं, अगर तुम्हें पता है कि रैशनल और इरैशनल सेपरेट करते तो तुम्हें ये सवाल आता है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं पता है तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, ऑल राइट। तो न्यूटन सम यहां पर होता है तुम्हारा फिनिश। आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। मतलब ये वो वाले टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, मिसलेनियस सेट ऑफ टॉपिक्स, जो है ना मैं एक ही वीडियो में ले रहा हूँ, क्योंकि इससे बाद लास्ट वीडियो बचेगी जो एडवांस के लिए जरा इंपॉर्टेंस रखती है। आगे जो टॉपिक्स लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। दो टॉपिक है, एक तो कॉमन रूट और एक लोकेशन ऑफ रूट्स। लास्ट वही दो टॉपिक बचेंगे जिसमें अपन सब पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशली सिर्फ क्वाड्रेटिक रहता है। अभी तक हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है दैट इज कंप्लीटली फॉर क्वाड्रेटिक, और इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिफरेंस, डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, डिफरेंस इन मेथोडोलॉजी, इसलिए कहता हूं मैं टॉप बैच कंटेंट देता हूं, और कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, पता है कैसे पढ़ाते हैं टॉप बैच में। आ जाओ, रैशनल रूट थ्योरम एंड इंटीजर रूट थ्योरम। अब ये वो टॉपिक्स है जिनसे ISI में तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे, तुम्हें IUQM में क्वेश्चन मिलेगा। मैंने बोला 11th में आप सबको IUQM देना है। ठीक है,
आयु क्यूएन बहुत अच्छा जजमेंट होता है कि तुमने 11th में कितना अच्छा तुम्हारे 11 के टॉपिक्स पे कमांड है। उसमें 12th के भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, उसमें सब आएगा, पर उसमें तुम्हारी पेपर सॉल्विंग स्किल भी चेक हो जाएगी और तुम्हारा कमांड ऑन टॉपिक्स भी चेक हो जाएगा। रैशनल रूट थ्योरम, इंटीजर रूट थ्योरम क्या कहते हैं? लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है an h to the power n plus an minus 1 h to the power n minus 1 plus an minus 2 h to the power n minus 2 and so on till a1x plus a0। तो अगर इसका कोई भी एक रूट रैशनल नंबर है, मतलब इसका रैशनल रूट है, तो वो p बाई क्यू फॉर्म का होगा। तो p विल डिवाइड a नॉट, p डिवाइड्स a नॉट एंड q डिवाइड्स an। जो न्यूमरेटर होगा दैट विल बी अ डिवाइजर ऑफ a नॉट, जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी अ डिवाइजर ऑफ an। लेट अस कंसीडर 3h square minus 30h plus 25 equal to 0। मुझे पता नहीं तुम आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं, सॉरी ये 9h स्क्वायर है। मुझे पता नहीं तुम आइडेंटिफाई कर भी पाए या नहीं, बट दिस इज नथिंग बट 3h minus 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसका रैशनल रूट है h बराबर 5/3, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। नाउ सी 5 जो है 25 को डिवाइड करता है, 3 जो है 9 को डिवाइड करता है। 5 इज अ डिवाइजर ऑफ 25, 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 9। तो हमें अगर इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स चेक करने हैं तो मैं 25 और 9 के डिवाइजर्स चेक करूंगा। 25 के डिवाइजर्स आएंगे 1, 5, 25, 9 के डिवाइजर आएंगे 1 और 3 एंड मैं सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 1, 5, 1, 1/3, 5, 5/3, 25 एंड 25/3। वैल्यू पुट करके चेक करूंगा और फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि डज द इक्वेशन हैव अ रैशनल रूट और नॉट। यही मेरा रैशनल रूट थ्योरम का मेथड होता है। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनल रूट थ्योरम। लेट 6h cube minus 8 times h plus 7 equal to 0 have a rational roots। Find all possible value of a। Find all possible values of a। Okay, how to solve this one now? 6h cube minus ax plus 7 equal to 0 के रैशनल रूट्स है, तो मुझे बताने a की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब मैंने यहाँ पे तुमसे ध्यान नहीं दिलवाया, डिवाइजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ +-1, +-5, +-25 हो गया। तो बस वही काम तुम्हें यहाँ भी करना है। यू वुड हैव अंडरस्टूड योर असाइनमेंट कि अगर p/q एक रैशनल रूट है तो p की पॉसिबल वैल्यूज है +-1, +-7 और q की पॉसिबल वैल्यूज है +-1, +-2, +-3। तो मेरे पास एक पॉसिबल रूट है अल्फा, जो मेरे पास पॉसिबल रैशनल रूट्स है 1 है, -1 है, 1/2 है, -1/2 है, 1/3 है, -1/3 है। ठीक है, 7 है, -7 है, 7/2 है, -7/2 है, 7/3 है, -7/3। ये मेरे पास पॉसिबल सेट ऑफ रैशनल रूट्स है। ईच ऑफ देम मैं इक्वेशन में डाल के देखता हूँ। 1 डाला, 1 डाला तो
वन डाला तो क्या बना 6 माइनस ए प्लस 7 बराबर 0। तो ए बेटा क्या बन गया 13। इसी तरह -1 डाला तो -6 प्लस ए प्लस 7 बराबर 0। तो ए बेटा बन गया -1। इस तरह से तुम सारे रूट पुट करके ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेंस लेवल सवाल हो जाए रैशनल रूट थ्योरम का। अब मैं आईएसआई का पीवाईक्यू लेता हूँ, और ये बहुत पुराना आईएसआई नहीं है, 2016 का ही है, द ईयर ऑफ सेकंड टफेस्ट एडवांस्ड। लेट ax cube plus bx square plus ch plus d equal to 0 such that a times d is odd and b times c is even. And b times c is even. Prove that equation cannot have rational roots. Prove that equation cannot have rational roots. और इसमें तो मैं एक चीज और दे रहा है कि ए बी सी डी जो है इंटीजर्स है ना, ए बी सी डी ये तुम्हारे इंटीजर्स है। तो ये तुम्हें यूज करना है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द रैशनल रूट्स, या डिटरमाइन करना है कि हो सकता है या नहीं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। समझते हैं ना, काफी अच्छा सवाल, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम्स है। लेट्स से अल्फा एक इसका रैशनल रूट है p बाय क्यू टाइप्स। मानते हो मेरी बात, p विल डिवाइड d एंड q विल डिवाइड a। फॉर्मूला रैशनल रूट थ्योरम, नंबर थ्योरी के टाइम पढ़ाया था। d को मैं लिख सकता हूँ k1 टाइम्स p और a को मैं लिख सकता हूँ k2 टाइम्स q। सही बात। a टाइम्स d ऑड है, इसका मतलब k1 p k2 q ये सारे ऑड है। p, q, k1, k2 all are odd numbers। तो इस p बाय q को मैं ऐसे लिख दूं d बाय a बराबर d बाय a इंटू k2 बाय k1, ये बन जाएगा मेरा अल्फा। और ये k2 बाय k1 भी मेरा रैशनल नंबर ही होगा। तो अल्फा जो मैं लिख सकता हूं सम रैशनल नंबर r इंटू d बाय a, और ये चीज मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हाँ या ना, जवाब देना कमेंट्स में। तो अगर ये चीज मैं यहाँ डाल दूं तो ये बन जाएगा ए आर क्यूब डी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी आर डी बाई ए प्लस डी इक्वल टू 0। HCF लेके मैं सॉल्व कर लूं तो ये मेरे पास आ रहा है a टू द पावर ऑफ ए आर क्यूब डी क्यूब प्लस ए बी आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी आर डी प्लस 8 क्यूब टाइम्स डी बराबर 0। a से डिवाइड कर दो क्योंकि a इज नॉट 0। आर क्यूब डी क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए सी आर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी बराबर 0। ठीक है, और r
यहां से तुम्हारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बताओ, व्हाट कैन यू थिंक, व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल्स यू? क्या यहां से मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? आर मेरा एक रैशनल नंबर है ना बेटा, तो आर विल बी अ डिवाइजर ऑफ, तो यहां से अपन के पास ये चीज आई। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू, व्हाट एल्स वी कैन यूज हियर? इसको सेटिस्फाई कराते उतना अच्छा रिलेशन नहीं मिला, तो लेट्स से वी यूज नो बीटाज रिलेशन। तो माइनस बी बाय ए क्या बनेगा मेरा? माइनस बी बाय ए, लेट्स से ए रूट आर, तो सारे रूट्स एक रैशनल नंबर मल्टीपल ऑफ डी बाय ए होंगे, है ना? अच्छा, लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं और याद आ गया, कांट हैव ऑल रैशनल रूट्स, है ना? तो यहां से तुम्हें इसका और एक हिंट मिलता कि हमें ये मेथोडोलॉजी लगानी है। यहाँ पे कांट हैव ऑल रैशनल रूट्स, है ना? तो अगर सेटिस्फाई करा रहा हूं तो मेरे को कोई क्लियर कट मेथड दिख नहीं रहा है। तो अब मैंने दूसरा अप्रोच सोचा, मैंने बोला, मैंने अभी अभी प्रूव किया कि अल्फा जो एट रूट होता है दैट विल बी आर टाइम्स डी बाय ए। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल द रूट्स विल बी ऑफ द टाइम R1 डी बाय ए, R2 डी बाय ए, R3 डी बाय ए। अब सब समझना है यार, है ना? ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। अब अल्फा आई मैं लिख सकता हूं आर आई डी बाय ए, आई 1 2 3 है, और ये जो मेरा आर आई है इसको मैं लेटर से पी बाय क्यू लिखूं। तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया था पी क्यू तुम्हारे ऑड होंगे, क्यों? क्योंकि ए टाइम्स डी तुम्हारा ऑड था, ऑल विल बी ऑड। तो माइनस बी बाय ए तुम्हारा आ रहा है डी बाय ए टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, और C बाय ए आ रहा है डी बाय ए टाइम्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, कैंसल किया, कैंसल किया, माइनस बी बन रहा है डी टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, C बन रहा है डी टाइम्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और अब ये तुम इजीली प्रूफ कर सकते हो कि इन दोनों में से कोई सा भी नंबर इवन हो ही नहीं पाएगा, इन दोनों में से कोई सा भी नंबर इवन हो ही नहीं पाएगा। ये तो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, सोचना, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स डिनोमिनेटर में बन रहा है, ठीक है? और अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 1 बाय R1, वैसे भी मतलब यहां से तुम डायरेक्टली इन्फर कर लोगे। कौन सा मेथड लाते हो यार, ये अब तुम पर है ना। यहाँ से बहुत मेथड है प्रूव करने के कि बी एंड सी साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी इवन, मतलब बी एंड सी आर नॉट इवन, और बी सी तो इवन है, मतलब बी और सी में से एक तो इवन होना ही था, आर नॉट इवन। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें भी जो तुम्हारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है सारे ऑड नंबर है,
तो दो ऑड नंबर से डिवाइड करोगे तो भी एक इवन नंबर जनरेट नहीं होगा, तीन ऑड नंबर से सम करोगे तो भी इवन नंबर जनरेट नहीं होगा, दो ऑड के प्रोडक्ट से हो नहीं सकता। ये हिंट है, यहाँ से ट्राई टू सॉल्व इट। बी एंड सी बोथ आर नॉट इवन, और क्योंकि बोथ आर नॉट इवन इम्प्लाइज बी सी इज नॉट इवन, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हमने हेंस प्रूव कर दिया। अब ये इस टाइप का सवाल है जो तुम्हें जेई कोचिंग में शायद ही कोई टीचर कराएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी जेई में अभी इंडिया में इस टाइप के सवाल डिस्कशन में लेता है क्लास में, लाइव लाइव नहीं, रिकॉर्डेड लाइव, जो भी हो, कोई भी नहीं कराता इस लेवल के सवाल, एंड आई एम वेरी ब्रूटल अबाउट इट। और ये तो मेथड भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैंने नेट पे चेक किया हुआ, ये मेथड प्योरली मेरा बनाया, मेरा ट्रेडमार्क मेथड है, तुम ऐसा मान लो। ये मेथड मुझे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला। तो रैशनल रूट थ्योरम की इंपॉर्टेंस और उसका इससे अच्छा यूज तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। रैशनल रूट थ्योरम तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। विजास गुप्ता सर की येलो बुक में रैशनल रूट थ्योरम पर कंप्रीहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैंने सोचा अगर इतने सीनियर टीचर ने अपनी बुक में इसे इंक्लूड किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये चीज करवाऊं। क्यों करवाऊं? क्योंकि ये उन्होंने कराई है, उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा काम है। इज माई सीनियर, ही इज माई मतलब लॉर्ड मान लो, उनसे ही सीखा हूँ पढ़ाना। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें जो है इस साइड कोरोलरी आता है और इसमें इंडिविजुअल का क्वेश्चन नहीं आता है। कोरोलरी इज इंटीजर रूट थ्योरम, इंटीजर रूट थ्योरम। Corollary is integer root theorem. What does this say? What does integer root theorem says? Integer root theorem बोलता है कि अगर मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, कि अगर an h to the power n plus an minus 1 h to the power n minus 1 so on till a1x plus a0 बराबर 0 है, इसमें अगर an की वैल्यू 1 हो जाए तो इससे जो इंटीजर रूट है अल्फा, अल्फा विल डिवाइड ए नॉट। ये कोरोलरी, अब ये मैंने स्टेटमेंट्स विदाउट प्रूफ दिए क्योंकि इनके प्रूफ है तो ट्रिवियल है और दूसरा इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगते हैं, वो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। एज अ थंब रूल तुम मान लो जो मेथड वाले थ्योरम्स होते हैं उनकी प्रूफ नहीं लगती, जो कुछ एल्गोरिथम है ना उनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्रूफ्स उन थ्योरम से इंपॉर्टेंट होते हैं जो कुछ स्टेटमेंट टाइप हो। अब ये मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है, इंटीजर रूट थ्योरम हो गया, रैशनल रूट थ्योरम हो गया, बट न्यूटन सम तुम देखोगे तो कुछ स्टेटमेंट टाइप होता है ना, रिकरेंस रिलेशन, वो मैंने तुम्हें रिकरेंस डायरेक्ट लिखा भी दी और मैंने तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज भी नहीं किया, बस तुम्हें बेसिक रिकरेंस की डेफिनेशन बताई और तुम्हें मैंने खुला खुला पॉलिनोमियल से करा दिया वो। वरना लोग न्यूटन के लिए पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाते हैं, है ना, वो पूरा करिकुलम में डिजाइन कर, मतलब नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कोरोलरी हो नहीं इंटीजर रूट थ्योरम, तो इंटीजर रूट थ्योरम पर बेस्ड ऐसा कोई सेपरेट सवाल नहीं बनता है। जिस टाइप का ये रैशनल रूट थ्योरम में था वैसा ही इंटीजर रूट थ्योरम में भी बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक देते हैं आज से लेक्चर का, इंटीजर पॉलिनोमियल्स। इंटीजर पॉलिनोमियल जेई के लिए आप हल्का फुल्का पढ़ाते हैं, जब आईएनएमओ की वर्कशॉप लगती है ना और कोचिंग्स में जब बड़े टीचर आते हैं तो इंटीजर पॉलिनोमियल से एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डीप में जाता है ना। या तो आप जेई के हिसाब से पढ़ रहे हो, प्री आरएमओ आरएमओ, तो इंटीजर पॉलिनोमियल्स में कम थ्योरी है। तो इंटीजर पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट अस से एफ(x) एक मेरा इंटीजर पॉलिनोमियल है, तो अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ये ध्यान रखना बंधु, इंटीजर रूट्स नहीं, इंटीजर कोएफिशिएंट्स। अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स।
is a integer polynomial. A polynomial with integer coefficients is a integer polynomial. ठीक है. अगर एक इंटीजर पॉलिनोमियल fx बराबर px इंटू qx है और px मेरा एक इंटीजर पॉलिनोमियल है, तो पहली बात तो qx भी मेरा इंटीजर पॉलिनोमियल ही आएगा. ठीक है. दूसरा, अब लेट अस से fx मेरा एक इंटीजर पॉलिनोमियल है ip और a, b कोई दो इंटीजर है, तो a माइनस बी डिवाइड्स f ऑफ a माइनस f ऑफ b. ठीक है. दूसरा, इफ a is congruent to b mod c, अपन ने मॉड्यूलर अरिथमेटिक पूरी पढ़ाई हुई है, then f of a is congruent to f of b modulo f of c. ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है इंटीजर पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टीज होता है. अब इंटीजर पॉलिनोमियल पर बेस्ड एक सवाल देते हैं, यूएसए मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सवाल है. ठीक है, और सवाल है और ये काफी फेमस होता है ओलंपियाड ट्रेनिंग के लिए. लेट्स से p ऑफ x तुम्हारा एक इंटीजर पॉलिनोमियल है और a b c लेट्स से डिस्टिंक्ट इंटीजर है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है. तो फाइंड ऑल a b c such that p of a is equal to b, p of b equal to c and p of c equal to a. And a is not b, not and b, मतलब ये तीनों अनइक्वल है. a not equal to b, not equal to c, है ना. all are unequal, या तो बेटर है कि ऐसे लिख लो, all are unequal, है ना. यार मतलब फाइंड डिस्टिंक्ट, फाइंड ऑल ए बी सी डिस्टिंक्ट, है ना. ये सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है. अब देखो, नाउ p ऑफ a बराबर b, p ऑफ b बराबर c एंड p ऑफ c बराबर a है, राइट. तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि a माइनस बी डिवाइड्स p ऑफ a माइनस p ऑफ b. तो a माइनस बी डिवाइड्स b माइनस c, b माइनस c डिवाइड्स c माइनस a, p of b minus p of c, and c minus a divides a minus b, p of c minus p of a. ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो लेट अस से अपन ने ऑर्डर ले लिया a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c. तो मैं बोल सकता हूं अगर a, अब एक चीज मैंने बताई थी ना तुम्हें, h अगर y को डिवाइड करते हैं तो h विल डिवाइड h प्लस y. मैं यहां से लिख सकता हूं कि a माइनस बी डिवाइड्स a माइनस सी, b माइनस सी डिवाइड्स b माइनस a एंड c माइनस a डिवाइड्स c माइनस b.
फिर मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज में बताया था कि इससे तुम इन्फर करोगे कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। फिर तुम इन्फर करोगे कि मॉड ऑफ b माइनस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस c, and then you can infer mod of c minus b is greater than or equal to mod of c minus c। फिर हमने बोला है a greater than b greater than c है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास आएगा c is less than equal to b। और यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, mod of b माइनस है तो a माइनस b खुलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस c। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास आएगा दैट 2b इज लेस देन इक्वल टू a प्लस सी। और यहां से अगर तुम ओपन करोगे तो क्या बनेगा, b माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस सी। तो यहां से देखो अब तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया, और हमने अज्यूम क्या किया था दैट a इज ग्रेटर देन b, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे आ गया b ग्रेटर देन इक्वल टू a, और यहाँ पे अपन ने लिया था a इज ग्रेटर देन b, ये दोनों साइमल्टेनियसली तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो डिस्टेंट सोल्यूशन पॉसिबल। तुम सेम मेथोडोलॉजी से a लेस देन b लेस देन c करोगे तो उल्टा सोल्यूशन आ जाएगा, नो डिस्टेंट सोल्यूशन पॉसिबल। तो ये कारण था कि मैंने तुम्हें नंबर थ्योरी इतने प्यार से पढ़ाई थी। ठीक है, यही कारण था मैंने तुम्हें नंबर थ्योरी इतने प्यार से पढ़ाई थी कि नंबर थ्योरी का पॉलिनोमियल्स में काफी हैवी यूज होता है। उम्मीद करता हूँ एक सोल्यूशन तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो में तुम्हें मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम डिस्कस करेंगे कॉमन रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। वीडियो दबा के लाइक करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार अब तक नहीं किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय मां शारदे, बाय बाय।